नमस्कार दोस्तों, डेली फैक्ट्स में आपका स्वागत है। ये है ऑडियो बुक जंक्शन। कहते हैं प्यार कोई सीमा नहीं जानता, लेकिन क्या हो जब प्यार को दो अलग अलग दुनियाओं के बीच खड़ा कर दिया जाए। मैं आज पेश कर रहा हूं एक दिल छू लेने वाली लव स्टोरी, दो दुनियाएं एक प्यार। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए एक सफर है जिन्होंने कभी किसी को टूटकर चाहा है। इस ऑडियो बुक को आखिर तक जरूर सुने, क्योंकि आखिरी पार्ट में एक ऐसा सच छिपा है जो आपकी सोच बदल देगा। चलिए डूबते हैं मोहब्बत के इस सफर में। प्रस्तुत है दूसरे चैप्टर का पार्ट दूसरा। रोहन ने लक्ष्मी को एक शांत समझ के साथ देखा, जो जिंदगी के बदलते हालातों में उसके अपने सफर से आई थी। आखिर उसने सालों तक अपनी गांव की जड़ों और शहर की ख्वाहिशों के बीच उलझे हुए रिश्ते को समझने में बिताए थे। एक ऐसा सफर जिसने उसमें उन लोगों के लिए गहरी हमदर्दी पैदा की थी जो अपनी जड़ों से उजड़ गए थे और मजबूत जमीन की तलाश में थे। उसने उसकी आंखों में हैरानी देखी, हां, लेकिन शहर की धड़कन तेज होने पर उभरने वाली घबराहट की हल्की सी झलक भी देखी। अचानक कर्कश आवाज पर लगभग न दिखने वाली घबराहट। मुंबई, एक ऐसा शहर जिसे वो बहुत ज्यादा पजेसिव जुनून से प्यार करता था, एक जीती जागती सांस लेती हुई चीज थी। और लक्ष्मी के लिए ये कुदरत की एक ऐसी ताकत थी जिसे वो अभी भी समझना सीख रही थी। उसके साथ रहना तो दूर की बात है, ये एक अलग तरह की रिदम है ना? वो कहता, उसकी आवाज धीमी गड़गड़ाहट जैसी होती थी, जो शहर के शोर को चीरती हुई निकलती थी। जब वे भीड़ भाड़ वाले बाजारों में हाथ डाले चलते थे, वो वेंडर्स की तरफ इशारा करते थे, सालों से दोहराकर उनके प्रैक्टिस किए हुए हाव भाव। जिस तरह से वे कस्टमर से बात करते थे, मोलभाव और मनाने का एक डांस। देखा वो हर इंसान का स्वागत कैसे करते हैं। ये एक छोटा सा इशारा है, लेकिन इससे फर्क पड़ता है। लक्ष्मी ये इन सब के बीच भी कनेक्शन के उन छोटे छोटे हिस्सों को ढूंढने के बारे में है। वो उसे सिर्फ शहर की फिजिकल भूल भुलैया से नहीं, बल्कि उसके अनलिखे सोशल कोड, उन छोटे इशारों से गाइड कर रहे थे, जो खोए हुए और पाए हुए महसूस करने के बीच सारा फर्क पैदा करते थे। उसे अपने शुरुआती दिन याद थे। ये सब कितना भारी था। चेहरों के समंदर में एक अकेली नाव होने का एहसास, हर एक रहस्य, हर एक संभावित रुकावट या दया का एक पल। उन्होंने लक्ष्मी में भी वही कमजोरी देखी और उनके अंदर एक जबरदस्त बचाव की भावना उमड़ पड़ी। उसके अपने अनुभवों ने उसे एंकरिंग की अहमियत सिखाई थी। वो जानता था कि लक्ष्मी, जो अपने गांव की पक्की जान पहचान की इतनी आदी थी, उसके लिए मुंबई एक लगातार भटकाने वाला बहाव जैसा लग सकता था। उसने वो एंकर बनना सीखा था, अपनी मर्जी या अपनी लय थोपकर नहीं, बल्कि नरमी से जवाब देकर, मजबूत हाथ से, सबसे समझाकर और भरोसा दिलाने वाली मुस्कान देकर। जब वे लोकल ट्रेन पकड़ते थे, जो शहर की लगातार रफ्तार से अनजान किसी भी व्यक्ति के लिए एक डरावनी बात थी, तो वो उसके बगल में खड़ा होता था। उसका शरीर धक्का मुक्की करती भीड़ से बचाने के लिए एक ढाल की तरह होता था। और जब वो डिब्बों के अनकहे तौर तरीके समझाता था, तो उसकी आवाज शांत होती थी। वो सलाह देता था, बहाव के साथ चलो लक्ष्मी, इसका विरोध मत करो और अपना सामान हमेशा पास रखना। ये एक डांस है, बहुत तेज, लेकिन फिर भी एक डांस है। वो रेगुलर आने जाने वालों की ओर इशारा करता, उनके चेहरों पर उनकी रोजाना की तीर्थयात्रा की कहानियां छपी होती और कैसे उन्हें एक तालमेल, यात्रा की एक जैसी समझ मिल गई होती। वो उसे एक छोटी रंगीन नोटबुक खरीदता और उसे सड़कों के नाम, बसों के रूट, ट्रेनों के समय लिखने के लिए हिम्मत देता, जिससे उलझन भरी अफरात फरी आसान कदमों की एक सीरीज में बदल जाती। उसकी नई दुनिया का पर्सनल मैप। वो जाने पहचाने आराम की ताकत को भी समझता था। उसने पक्का किया कि उनका छोटा सा अपार्टमेंट बेशक शहरी होने के बावजूद घर की याद दिलाता रहे। उसे एक छोटी सी दुकान मिल गई थी, जहां ताजी हल्दी और अदरक बिकता था। वही खुशबू
जिसने उसकी मां के किचन को महका दिया था। उसने उसके लिए चाय बनाना सीखा, सिर्फ उस तरह से नहीं जैसा उसे पसंद था, बल्कि उस तरह से जैसा उसे याद था कि वो अपनी मां को चाय बनाते हुए बताती थी। दूध और पानी का सही अनुपात, इलायची डालने का सही समय, धीमी आंच पर पकाना जिससे स्वाद उभर कर आता था। ये छोटे छोटे काम जो शहर की बड़ी बनावट में मामूली लगते थे, लक्ष्मी के लिए मजबूत सहारा थे। अनजानी दुनिया के विशाल समंदर में जान पहचान के छोटे छोटे टापू। जब वो चाय चखती तो वो उसका चेहरा देखता, उसके चेहरे का हल्का सा नरम होना, उसकी आंखों का कुछ देर के लिए बंद होना, और उसे पता चल जाता कि वो सही रास्ते पर है। ये सिर्फ ड्रिंक्स नहीं थी, ये यादें थी जो उसके होने के ताने बाने में बुनी हुई थी, और वो उन्हें उसकी नई जिंदगी में फिर से लाने में मदद कर रहा था। एक उमस भरी दोपहर, जब वे क्रॉफर्ड मार्केट की भीड़ भाड़ वाली गलियों से गुजर रहे थे, हवा मसालों, फलों की खुशबू से भरी हुई थी और शहर में काम करने की आम रौनक थी। लक्ष्मी लड़खड़ा गई। लोगों की बहुत ज्यादा भीड़, फेरी वालों और खरीदारों की भीड़, चटकीले रंगों और भरी हुई दुकानों का नजारा ऐसा लगा जैसे उस पर दबाव डाल रहा हो। वो रुक गई। उसका हाथ अपने आप रोहन के हाथ तक पहुंच गया। उसकी सांस थोड़ी फूल रही थी। उसने उसे जल्दबाजी में नहीं लिया, वो बस उसके साथ रुक गया। उसकी नजर शांत और स्थिर थी। उसने उसे आगे खींचने की कोशिश नहीं की या उसकी भावनाओं को नजरअंदाज करने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उसने धीरे से उसका हाथ दबाया। एक सांस लो, लक्ष्मी, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज शोर के बीच एक धीमी, सुकून देने वाली मौजूदगी थी। बस एक पल, रंगों को देखो, हवा को सूंघो। ये बहुत है, मुझे पता है, लेकिन अगर तुम ढूंढो तो यहां सुंदरता भी है। उसने उसकी नजर एक स्टॉल की ओर घुमाई जो इतने चमकीले आमों से भरा हुआ था जो उसने कभी नहीं देखे थे। उनके छिलके लाल और पीले रंग के थे। उसने एक औरत की ओर इशारा किया जिसकी फुर्तीली उंगलियां चमेली की मालाओं को अच्छे से बुन रही थी। उसकी हरकतें एकाग्र सुंदरता का नमूना थी। उसने उसका ध्यान खरीदारों के पैरों के बीच से बच्चों की हंसी की ओर दिलाया। उनकी खुशी एक चमकदार, दबाई न जा सकने वाली आवाज थी। ये हजारों गांवों जैसा है जो एक में मिल गए हैं। उन्होंने सोचा, हर स्टॉल एक छोटी सी दुनिया है, हर इंसान एक कहानी है। आपके गांव की अपनी कहानियों हैं, अपने लोग हैं। इस शहर में बस उनमें से ज्यादा है, बहुत बहुत ज्यादा। वो मुस्कुराए, एक सच्ची, प्यारी सी मुस्कान जो उनकी आंखों तक पहुंची। हमें बस उन लोगों को ढूंढना है जो आपसे जुड़ते हैं, और हम ढूंढ लेंगे। उसने उसकी आंखों में एक चमक देखी, नई जिज्ञासा की एक झलक जो डर को दूर करने लगी। तब उसे पता चला कि उसका काम सिर्फ उसे रास्ता दिखाना नहीं था, शहर में रहने के तरीके को समझने के लिए, बल्कि उसे शहर को अपने खास नजरिए से देखने में मदद करने के लिए, उसकी विशालता में अपने निजी कनेक्शन खोजने के लिए। उन्होंने उसे अपनी शांति खुद खोजने के कॉन्सेप्ट से भी इंट्रोड्यूस कराया। मुंबई अपनी पूरी एनर्जी के बावजूद छिपी हुई जगहों, शांति की अनदेखी जगहों का शहर था। उसने अपनी खोजबीन के दौरान उन्हें खोजा था। ऊंची इमारतों के पीछे छिपे छोटे पार्क, शांत गलियां जो एक अलग, धीमी फ्रीक्वेंसी से गूंजती हुई लगती थी, कैफे जो शहरी भीड़ से थोड़ी देर की राहत देते थे। वो उसे इन जगहों पर ले जाता था, शहर से भागने के लिए नहीं, बल्कि उसे ये दिखाने के लिए कि इसकी तेजी के साथ रहना मुमकिन है। वो एक किताब या एक छोटी स्केचबुक लाता और उसे बस बैठने देता, देखने, समझने, अपना बैलेंस खोजने के लिए। उन्हें याद आया कि कैसे एक बिजी लाइब्रेरी के पीछे एक छोटा, लगभग भुला दिया गया बगीचा, उनकी जिंदगी के एक खास स्ट्रेस वाले समय में उनका अपना पर्सनल ठिकाना बन गया था। एक ऐसी जगह जहां शहर की दहाड़ दूर की धीमी आवाज में बदल गई थी। वो लक्ष्मी को भी वही गिफ्ट देना चाहते थे, अपने अंदर शांति बनाने की ताकत,
चाहे बाहर का माहौल कैसा भी हो। लक्ष्मी ये शहर को नजरअंदाज करने के बारे में नहीं है। उन्होंने एक दोपहर समझाया जब वे एक बहुत ही शांत पार्क में एक बेंच पर बैठे थे। दूर से आ रहे ट्रैफिक की आवाज पेड़ों की घनी छांव से धीमी हो रही थी। ये इसकी मौजूदगी को मैनेज करना सीखने के बारे में है, जैसे बारिश की आवाज की तारीफ करना सीखना, तब भी जब आप अंदर हो। ये वहां है, लेकिन इससे आपकी शांति भंग नहीं होनी चाहिए। उन्होंने देखा था कि जब वो परेशान होती थी तो अपने अंदर सिमट जाती थी, पीछे हट जाती थी, और वो उसे एक्टिव स्ट्रेटेजी, शहर के साथ अपनी शर्तों पर जुड़ने के तरीके बताना चाहते थे। उन्होंने सीखा था कि मजबूती का मतलब बिना असर के रहना नहीं है, बल्कि चुनौतियों से निपटने के तरीके बनाना है। हर एक शेयर किए गए अनुभव, हर शांत बातचीत के साथ उनका रिश्ता गहरा होता गया। रोहन का सब्र सिर्फ अच्छाई का काम नहीं था, बल्कि उसकी अपनी पर्सनल ग्रोथ का सबूत था। वो कभी एक जवान लड़का था, एम्बिशियस और मोटिवेटेड, शायद उन लोगों के लिए थोड़ा बेसन्न था जो अलग रफ्तार से चलते थे, लेकिन जिंदगी में उन भावनाओं को नरम करने का एक तरीका था जो एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग के बारे में कीमती सबक सिखाती थी। उसने लक्ष्मी को बोझ नहीं, बल्कि एक पार्टनर के तौर पर देखा, और उसका सफर उसके अपने सफर से जुड़ा हुआ था। उसे धीरे धीरे खुलते हुए देखने में, उसकी आंखों में डर को धीरे धीरे उभरते कॉन्फिडेंस में बदलते देखने में बहुत सुकून मिला। उसे एहसास हुआ कि अलग अलग माहौल में ढलने की, अपनी जगह बनाने की उसकी अपनी काबिलियत एक ऐसा तोहफा था जिसे वो शेयर कर सकता था, और इसे शेयर करने से उसे एक गहरा मकसद मिला। उन्होंने जानबूझकर उसे मुंबई की अच्छी बातों, क्रिएटिविटी, हिम्मत और अंदर की सतह के नीचे मौजूद जबरदस्त हिम्मत से परिचित कराने की कोशिश की। वो उसे आर्ट गैलरी, स्ट्रीट परफॉर्मेंस, कल्चरल फेस्टिवल में ले गया, ऐसी जगहों पर जहां शहर का जिंदादिल दिल साफ दिखता था। उसने उसे अपने दोस्तों से मिलवाया, ऐसे लोग जिन्होंने उसकी तरह शहर में अपनी जगह बनाई थी। हर कोई एडजस्ट करने की ताकत और कम्युनिटी बनाने का सबूत था। उसने देखा कि कैसे उनकी कंपनी में उसकी शुरुआती शर्म गायब हो गई, कैसे उनकी सच्ची जिज्ञासा और अपनापन उसे बाहरी कम और एक वेलकम गेस्ट ज्यादा महसूस कराने में मदद करता था। उसने देखा कि कैसे वो धीरे धीरे उनकी सहजता, उनके खुले हाव भाव, उनकी आरामदायक हंसी, घुलने मिलने और जुड़ने की एक शांत प्रक्रिया को दिखाती थी। वे समझते हैं। उसने अपने दोस्तों के साथ एक खास मजेदार शाम के बाद उससे कहा था, वे सब अपने अपने तरीके से गुजरे हैं। यहां आना, अपनी जगह बनाना, जिंदगी बनाना, यही इस शहर की खूबसूरती है। लक्ष्मी ये सिर्फ कल्चर का ही नहीं, बल्कि अनुभवों का भी एक मेल है। हर किसी की यहां आने की, यहां जो वे हैं वो बनने की एक कहानी है। उनका मानना था कि उन्हें इन अलग अलग कहानियों से रूबरू कराकर वो न सिर्फ उनका दायरा बढ़ा रहे थे, बल्कि उन्हें अपने भविष्य के लिए संभावनाओं का एक बड़ा दायरा भी दे रहे थे। वो उन्हें दिखा रहे थे कि मुंबई में रहने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं है, बल्कि कई तरीके हैं, और उनके पास अपना रास्ता खोजने की काबिलियत है। वो समझ गया था कि प्यार सिर्फ बड़े बड़े कामों के बारे में नहीं है। ये रोजमर्रा की मुश्किलों का सामना करते हुए लगातार सुब्बाब दिया जाने वाला सपोर्ट है। ये उसके बर्ताव में होने वाले छोटे छोटे बदलावों, अनकही चिंताओं, जीत के पलों को नोटिस करने के बारे में था। ये उसकी नई जिंदगी के अक्सर उथल पुथल वाले पानी में एक लगातार स्थिर मौजूदगी, एक लाइट हाउस होने के बारे में था। वो उसका कंपास था, उसे दिशा बताकर नहीं, बल्कि उसके अपने अंदरूनी नेविगेशन सिस्टम की ठीक करने में मदद करके मुंबई की शानदार भारी उथल पुथल में अपनी दिशा खोजने में। और इस साझा सफर में उसके पक्के सपोर्ट और उसकी बढ़ती हिम्मत में उनकी पार्टनरशिप सिर्फ बदलाव से बच नहीं रही थी, ये शहर के बीचों बीच गहरी, मजबूत और खिल रही थी। मुंबई में लक्ष्मी के शुरुआती दिन तूफानी थे। अनजान नजारों, आवाजों
और भागदौड़ भरी जिंदगी का लगातार आना जाना। फिर भी रोहन की लगातार मौजूदगी, उसका सब वाला गाइडेंस, वो सहारा था जिसकी उसे बहुत जरूरत थी। उसने उसे दिखाया था कि शहर को कैसे पढ़ा जाए, एक ऐसी चीज की तरह नहीं जिबी पार नहीं किया जा सकता, बल्कि अलग अलग धारियों की एक मुश्किल बुनाई की तरह, जिसमें हर एक की अपनी कहानी, अपनी लय हो। और धीरे धीरे, हिचकिचाते हुए, लक्ष्मी ने खुद को उस बुनाई में सुनना शुरू कर दिया, अपने धागों को मिटाकर नहीं, बल्कि उन्हें शामिल करने के तरीके ढूंढकर, ताकि उनके अलग रंग और टेक्सचर से पूरी चीज और भी खूबसूरत बन जाए। तो दोस्तों, ये था कहानी दो दुनियाएं एक प्यार का दूसरे चैप्टर का पार्ट दूसरा। प्यार के इस मोड़ ने आज एक सवाल छोड़ दिया है, क्या ये दोनों दुनियाएं कभी एक हो पाएंगी? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें और उनके साथ शेयर करें जिन्हें आप दिल से चाहते हैं। ऐसी ही और भी इमोशन और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल डेली फैक्ट्स को अभी सब्सक्राइब करें। अगले पार्ट में ये प्यार कौन सा नया मोड़ लेगा, ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।